हो गया? चलो जी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री। कल हमने क्या किया था, एक छोटा सा टेबल बनाया था टाइम पीरियड का। समझ आया सबको? एनी कन्फ्यूजन्स? गलती से देखा घर जाके? देखा था? अच्छी बात है। चलो, नाउ दिस टाइम पीरियड, ये जो टेबल हमने बनाया है, दो पर्पस सॉल्व करता है। एक तो हमें रफ एस्टिमेट देता है टाइम का, टाइम पीरियड्स अलग अलग फेजेस के, और लगभग लगभग यही सिलेबस है हमारा। ठीक है? सो ये इंडेक्स भी है, ये सिलेबस भी है, ये टाइम टेबल भी पूरा यही बना रहा है, और इसी को यूज करके हम पूरा एंशिएंट इंडिया कवर करेंगे। ठीक है? सो विल स्टार्ट फ्रॉम स्टोन एज। हम स्टोन एज पीरियड से शुरू करेंगे, एंड फ्रॉम द फर्स्ट फेज। और उस फेज का अब आप मुझे सारी डिटेल्स बताएंगे। पहला फेज कौन सा था? पेलियोलिथिक फेज। हमने इसकी टाइमलाइन क्या थी इसकी? ₹5 लाख से 10,000 BC। इसमें किसी को कंफ्यूजन है ये BC और AD में? एनीवन? किसी को कंफ्यूजन? एक्सप्लेन करूं मैं? हाँ, ठीक है। सो इस पर 2 मिनट के बाद आएंगे ना। आपने देखा होगा हमने कल भी जो डेट्स लिखी, वी रोट डाउन इट इन टर्म्स ऑफ आधी डेट्स के साथ हमने BC लिखा, आधी डेट्स के साथ हमने AD लिखा। ठीक है? इसी के साथ और एक वर्ड भी यूज किया जाता है, BC की जगह BCE भी लिखते हैं, सेम थिंग है, दोनों सेम चीज को रेफर करते हैं। AD की जगह किसी किसी किताब में CE लिखा होगा। अगेन, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। नाउ व्हाट आर दीज डेट्स? आदि क्लास को पता होगा, मैंने एक बार पहले भी एक्सप्लेन किया था। वी फॉलो अ कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको अंग्रेजी इंग्लिश कैलेंडर कहा जाता है। ये कैलेंडर क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड है। ठीक है? और इस कैलेंडर में हम कॉमन सेंचुरी का या मॉडर्न सेंचुरी का स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं द टाइम लाइन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है? सो हम जीसस क्राइस्ट की बर्थ को बनाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कॉमन सेंचुरी। उससे पहले के टाइम को हम रेफर करते हैं एज बिफोर क्राइस्ट। सो हम अप्रोच कर रहे हैं जस्ट लाइक अ नंबर लाइन। हम अप्रोच करते हैं टाइम में टू द स्टेज जहां पे क्रिश्चियनिटी कहती है दिस वाज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और उसके बाद हम कॉमन सेंचुरी लेते हैं आफ्टर द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो अगर आपको ये प्लॉट करना है तो इट इज एज एग्जैक्ट एज द नंबर लाइन। नंबर लाइन जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, यू हैव पॉजिटिव नंबर्स, यू हैव नेगेटिव नंबर्स, और वैल्यू कहां से कहां ऐड होती है व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमने ये उल्टी लिखी है ना डेट। हमने बहुत बड़ी डेट ली 5 लाख, और उससे हमने लिखा कहां तक? 10,000 तक। क्यों? बिकॉज वी हैव टू कम डाउन 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 टू द फर्स्ट सेंचुरी। सो यहां हम दूर से ले रहे हैं, ये है 5 लाख BC, और हमने आना है द फर्स्ट सेंचुरी पे। यहां पे है 5 लाख BC। ठीक है? हम यहां से अप्रोच करते हुए आएंगे। सो जैसे नंबर लाइन पे हम आते हैं -4 से -3, -3 से -2, -2 से -1। आप माइनस की जगह BC को यूज करो। इसी तरह से आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आते जाओगे। व्हेन वी क्रॉस इनटू दिस, जब हम फर्स्ट सेंचुरी पे पहुंचते हैं, फिर हम पॉजिटिव नंबर्स ही लेंगे। फर्स्ट सेंचुरी से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इस तरह सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये याद रखना, BC बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी लैटिन वर्ड है ये। फिर हिस्टोरियंस ने कहा कि इसको क्रिश्चियनिटी की टिपिकल टर्म से हम थोड़ा सा हटाते हैं, तो हमने इसको क्या कर दिया, CE का मतलब हमने कर दिया कॉमन एरा, इसको कर दिया हमने बिफोर कॉमन एरा। क्लियर? समझ आ गया? अब चलते हैं पेलियोलिथिक पे। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पेलियोलिथिक फेज, व्हाट डू वी नो? कि हमें एक बहुत लंबा अरसा मिल रहा है जिसके बारे में हमारे पास बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। ठीक है? लेट्स राइट डाउन 2 बेसिक पॉइंट्स अबाउट दिस। दिस फेज, पेलियोलिथिक के अंडर लिखेंगे अब, दिस फेज is based on crude stone tools,
crude stone tools, Paleolithic sites are generally found throughout the country. Paleolithic sites are generally found throughout the country, except Ganga Yamuna region, except Ganga Yamuna region. Ganga Yamuna region, full stop. अब हमने इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया था? So let's write down the first one. ये लिख लो तब तक. आपको नहीं दिख रहा है? चलो. सो सबसे पहला फेस अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक फेस. अब यहाँ पे हमें क्या नजर आता है? अ वेरी क्रूड काइंड ऑफ स्टोन टूल्स. यानी स्टोन टूल्स हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा रिफाइंड नहीं है, बहुत ज्यादा तराशे हुए नहीं है, क्रूड लेवल पे. बिकॉज दिस इज द स्टेज व्हेन द मैन हैज नॉट इवन डिस्कवर्ड फायर. अभी यहाँ पे आग भी नहीं पता है उसे. इतने पुराने स्टेज की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पे जो टूल्स यूज होते हैं वो कौन से टूल्स हैं? क्रूड स्टोन टूल्स. ठीक है. लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. These tools were used for, किस चीज के लिए यूज होंगे ये? These tools were used for hunting, chopping, digging, hunting, chopping, digging and skinning as man was a hunter gatherer. As man was a hunter gatherer. As man was a hunter gatherer. So ऑक्यूपेशन क्या है इंसान का? हंटिंग और गैदरिंग. ठीक है. वो एनिमल्स को हंट करता है यूजिंग दीज
crude stone tools. ठीक है, let's write down the next point. Important sites include Son River Valley, अच्छा, और एक चीज आप याद रखेंगे, अब जितनी भी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, द मैप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट इंडिया का आज का मैप. हम पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, काफी सारा हिस्सा अफगानिस्तान का. ये है एरिया ऑफ रेफरेंस हमारे लिए. ठीक है, सो कुछ चीजें हम देखेंगे अक्रॉस द बॉर्डर टुडे, पाकिस्तान वाले एरिया में, कुछ देखेंगे हम बांग्लादेश वाले एरिया में. सो वी विल बी टेकिंग दिस एंटायर सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, क्योंकि जहां ये अलग कंट्रीज बनती हैं, हमारा सिलेबस भी वहीं तक का है. ठीक है, सोन रिवर वैली. नेक्स्ट, थार डेजर्ट, नर्मदा वैली, थार डेजर्ट, नर्मदा वैली. नेक्स्ट, बेलान वैली, BELAN, बेलान वैली इन मिर्ज़ापुर, कॉमा, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, एंड कश्मीर. एनी आइडियाज? कश्मीर में कहाँ पे? नियोलिथिक, वो नियोलिथिक है. गुफकराल, बुरजामा दोनों नियोलिथिक साइट्स है. पेलियोलिथिक पता है कोई? हाँ, वो 700 AD के आसपास है. हाँ, एनी स्पेसिफिक साइट वहां पे? क्या मिला था वहाँ? हो सकता है. और उसके अलावा कोई जो इस्टेब्लिश्ड साइट्स हैं पेलियोलिथिक के साउथ से, कौन कौन है आप में से? एक और दो तीन. आप कहाँ से हो? आप कहाँ पे? अनंतनाग में. हाँ भाई, आप तो फंस गए. और कोई साउथ से? काफ़ी सारे हैं. कहाँ से हो आप? पहलगाम वाले साइड से कोई? आप? सो वी हैव पेलियोलिथिक साइट्स हमें कश्मीर में बहुत ज़्यादा मिलते हैं. पहलगाम इज़ वन साइट जो पेलियोलिथिक रेफरेंसेस जहाँ से हमें मिलती हैं. देन वी हैव अ लॉट ऑफ साइट्स इन नॉर्थ कश्मीर. अब याद रखना, हमने एक्सकवेशंस कश्मीर में उतनी ज़्यादा नहीं की हैं. हमें एक्सकवेशंस में, जो आज तक एक्सकवेशंस हमने की हैं, हमें मिलता है बुरज़हम, ये हारवन के ऊपर. हमें मिलता है गुफकराल त्राल वाले साइड से. हमें मिलता है सिमथन. कहाँ है सिमथन? बिजबिहारा में. हमें मिलता है पहलगाम में. रेफरेंसेस हैं हमें ऑफ डिस्कवरीज ऑफ सम आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम अराउंड द पेलियोलिथिक एज. हमें ये जो बेल्ट है ना, त्राल शुपियन बेल्ट है, ये हब है. अगर यहाँ पे खुदाई शुरू की जाए, यहाँ पे एक्सकवेशन शुरू की जाए, यहाँ दुनिया की सब कुछ बहुत अमेजिंग एक्सकवेशंस निकल के आने वाली है. इसी तरह से हम जब साउथ से नॉर्थ की तरफ चलते हैं, ये आपका बारामूला वाला है. कोई बारामूला से कानिसपुरा बेल्ट जो है, इसमें हमें बहुत सारे साइट्स मिलते हैं. सो वी हैव अ लॉट ऑफ साइट्स ओवर हियर, बट एक्सकवेशंस बहुत कम हुए हैं. इवन जो ये सबसे दो फेमस साइट्स हैं, बुरज़हम, गुफकराल, इसमें भी हमें बहुत कम एक्सकवेशंस नजर आती हैं. लाइक सिमथन है साइट, लेकिन एक्सकवेशंस ही नहीं हुई है. हरी पारी गोम है पुलवामा वाले साइड, नो एक्सकवेशंस ही बहुत कम है. रूटीन में जो आर्टिफैक्ट्स निकल के आते हैं, उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि क्या क्या साइट्स यहाँ पे हो सकते हैं. बट कश्मीर की हैबिटेशन गोज बैक टू दिस पेलियोलिथिक एज. ठीक है, अब जैसे ही इंसान ने थोड़ा सा अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना शुरू किया, सो वी वुड मूव इनटू अनदर फेज. और पेलियोलिथिक का, अर्ली पेलियोलिथिक के बाद कौन सा फेज आएगा? मिडिल Paleolithic. So let's write down the Middle Paleolithic.
इसका क्या टाइम पीरियड है? $50,000 to 40,000 BC. अब टेक्नोलॉजी में क्या चेंज किया हमने? सो लेट्स राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट, द tools used during this phase were known as flake tools. अब फर्क क्या है? जो हम यहां पे देख रहे थे क्रूड स्टोन टूल्स, उनको हम कहते हैं कोर टूल्स, ठीक है। यहां पे जो हम यूज कर रहे हैं उसको कह रहे हैं हम फ्लेक टूल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? नाम से क्या लगता है? हम काफी कुछ नाम से निकाल सकते हैं डिफरेंस। और थोड़ा सा पॉइंटेड। और नाउ लुक एट दिस, इमेजिन दिस इज अ पीस ऑफ स्टोन, ठीक है, ये पत्थर का हिस्सा है। पहले जो हमने इससे पहले वाले फेज में यानी अर्ली पैलियोलिथिक फेज में हमने देखा, हमने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, उसको थोड़ा सा तराशा हमने एक साइड से, और ये बन गया हमारा कोर टूल, ठीक है, क्रूड स्टोन टूल जो हम देख रहे हैं। अब अगले फेज में हमने टेक्नोलॉजी के लिए क्या इंप्रूवमेंट की? हमने इसको तोड़ा बीच में से, हमने इसके दो हिस्से कर दिए, ठीक, एक बड़ा हिस्सा और एक छोटा हिस्सा। जो बड़ा हिस्सा है कोर टूल, जो छोटा हिस्सा है दैट बिकेम द फ्लेक टूल। सो हमने क्या करने की कोशिश की? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, हमने इसका साइज कम करने की कोशिश की। साइज कम करने से क्या होगा? हल्का हो जाएगा ये। जब ये हल्का हो जाएगा, इसको यूज करना थोड़ा सा और एफिशिएंट और आसान हो जाएगा। सो शार्पनेस भी बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ इसका हम साइज भी कम करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजिकली, अब ये बहुत बड़ी, ये आपको बहुत नॉर्मल चीज लग रही होगी कि ये तो पता ही है, पत्थर को तोड़ के शार्प करना ये तो पता ही है। यू आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग जिसको आग का भी अभी कोई आइडिया नहीं है। वो जो हंटिंग करके आता है, वो रॉ मीट खाने वाला है, वो रॉ चीजें खाता है, वो उस स्टेज पे है इंसान। उसके लिए ये करना एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। These tools included blades, borers, and scrapers. Important sites include the Narmada River Valley, and sites south of river Tungabhadra Now, for understanding history, for understanding geography, for अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इंडिया का नक्शा पता हो, इंडिया का मैप पता हो, कौन सी स्टेट्स नॉर्थ में आती हैं, कौन सी स्टेट्स साउथ में आती हैं, कौन सी स्टेट्स ईस्ट में, वेस्ट में। ये ऐसी नॉलेज है जो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है, ये पता होनी चाहिए। एक ग्रेजुएट को, एक आप जैसे इंसान को ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं कि ये पता होंगी। उसके साथ साथ नाउ सबको एक एक एटलस खरीद लेना चाहिए, और सबसे अच्छा एटलस फॉर योर एग्जाम ओरिएंट ब्लैक स्वैन का रहता है। लुक एट दैट एटलस, मैप देखो इंडिया का, देखो इंडिया के कौन से मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, कहाँ से जाते हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स कौन सी हैं, साउदर्न स्टेट्स कौन सी हैं, ईस्टर्न स्टेट्स कौन सी आती हैं, वेस्टर्न कौन सी आती हैं। ये बहुत हेल्प करेगा आपको, ये आपको हिस्ट्री में हेल्प करेगा, ज्योग्राफी में हेल्प करेगा, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले टॉपिक्स जितने भी हैं उसमें हेल्प करेगा, इकोनॉमी समझने में हेल्प करेगा, रिसोर्सेज समझने में हेल्प करेगा। सो ये
एक्सरसाइज घर जाके करना, ठीक है। फ्रॉम द मिडिल पेलियोलिथिक लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फेज। क्या नाम है उस फेज का? आजा। हाँ, अपर पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक फेज। इसका टाइम पीरियड क्या है? 40,000 से 40,000 BC से 10,000 BC। ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक चेंज नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ और चेंजेस भी देखने वाले हैं। और वो क्या क्या चेंजेस हैं? लेट्स राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। इन दिस फेज द क्लाइमेट became comparatively warmer. Climate became comparatively warmer. Climate became comparatively warmer. Full stop. In this phase, the Homo sapiens arrived. In this phase, the Homo sapiens arrived. अब ये होमो सेपियन क्या होता है? कौन सा इंसान? हम जैसा, एग्जैक्टली जब हम इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन देखते हैं, हमें उसमें कई फेजेस में डिवाइड किया है एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, द वे वी लुक, द वे वी अपीयर, हम होमो सेपियंस हैं। और हमें इससे पहले बहुत सारे मिलते हैं, होमो इरेक्टस है, निएंडरथल मैन है, ये काफ़ी अलग अलग स्ट्रक्चर्स वाले नज़र आते हैं। कहीं पे स्कल बड़ा है या कुछ और डिफरेंसेस हैं। वी आर होमो सेपियंस, ठीक है। और ये होमो सेपियंस किस पीरियड में हमें नजर आते हैं अपीयर होते हुए? इन द अपर पेलियोलिथिक। और अपर पेलियोलिथिक में क्या हो रहा है? क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म हो रहा है, एंड दिस वार्मिंग ऑफ द क्लाइमेट विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ दिस होमो सेपियन, ठीक है। सो हम साथ साथ ये जो फेज है, इसमें हम एक कंटिन्यूस, जो अर्थ है एज अ प्लैनेट, ये भी कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है। इंसान ही नहीं इवॉल्व हो रहा है, अर्थ भी इवॉल्व हो रही है। अर्थ के भी एवोल्यूशन के हम मल्टीपल फेजेस देखते हैं। उसी में हम ये लास्ट वाला फेज है जिसमें इंसान भी अपीयर हो रहा है, और उसी के साथ हमें नजर आता है इस पीरियड में क्लाइमेट जो है दुनिया का थोड़ा सा वार्म हो रहा है, ठीक है। लेट्स राइट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। The tools used in this period were known as flint tools. The tools used in this period were known as flint tools. Flint tools. Full stop. In this phase, man discovered, क्या डिस्कवर कर लिया हमने? In this phase, man discovered fire. In this phase, man discovered fire. अब फायर हमारे लिए किस लिए ज़रूरत थी? क्या किया हम इंसान ने फायर डिस्कवर करके? क्या किया? कुकिंग ऑफ फूड। क्यों, उससे क्यों कुकिंग की ज़रूरत पड़ी? टेस्ट बढ़ाने के लिए, मगर मसाले तो है ही नहीं, तो टेस्ट कहाँ से बढ़ेगा? व्हाट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ फायर? खुद को बचाने के लिए। किससे? और ठंड से बचाने के लिए। और व्हाई इज ही कुकिंग फूड? वो जैसे भी गया, अब उसने क्यों अडॉप्ट कर लिया कुकिंग को? कुकिंग से क्या अचीव कर रहा है वो? और टेस्ट तो बहुत सेकेंडरी है, वो कुछ और कर रहा है। कुकिंग करके कुछ और गोल है उसका अचीव करने का। क्या है प्राइमरी पर्पस? क्या है कुकिंग का? जो हम कुकिंग करते हैं, प्राइमरी पर्पस क्या है? वी कैन नॉट ईट रॉ फूड। हम कच्ची चीज़ें नहीं खा सकते हैं। हर एक चीज़ कच्ची होगी, हम नहीं खा सकते हैं, हमें डाइजेस्ट ही नहीं होगा। दिस मैन इज नाउ मूविंग टूवर्ड्स ईटिंग फूड, क्योंकि कुकिंग करके वो उसको टेंडर बना रहा है, वो नरम कर रहा है। जितना एफर्ट उसको पहले लग रहा है इन ईटिंग एंड डाइजेस्टिंग रॉ फूड, अब वो काम आधा उसका कुकिंग से हो रहा है। सो टेस्ट
एनहांसमेंट इज द लास्ट थिंग दैट ही, जो उसको करनी थी यू बाय फायर और बाय कुकिंग, कुकिंग से अपने खाने को वो ज्यादा एडिबल बना रहा है, ज्यादा खाने के लायक बना रहा है, और साथ ही साथ फायर से और क्या करेगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द कोल्ड, ठंड से बचाने के लिए भी वो फायर को यूज करने वाला है। ठीक है, लेट्स राइट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। इंपॉर्टेंट साइट्स आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। Important sites are spread across India, especially important sites are spread across India, especially Deccan and South India, especially Deccan and South India. Full stop. एंड ऑल थ्रू दीज फेजेस इंसान क्या कर रहा है, व्हाट इज हिज ऑक्यूपेशन, हंटिंग एंड गैदरिंग। अभी उसको एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट पेलियोलिथिक। यहीं से आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज। चलो, सो द नेक्स्ट फेज इज मीसोलिथिक। क्या है इसका टाइम पीरियड, 9000 से 4000, ऑल्सो नोन एज स्टोन एज। अब हम यहां पे भी देखेंगे और काफी सारी डेवलपमेंट होती हुई इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक मिनट इसको पॉज करो कैमरा को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलो, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द मीसोलिथिक एज। नाउ इसमें काफ़ी सारी चेंजेस है जो हम देखने वाले हैं। एक चेंज है जो हम लास्ट वाले पेलियोलिथिक के लास्ट वाले फेज से कंटिन्यू करेंगे, दैट इज द चेंजिंग ऑफ दिस क्लाइमेट। अब इस क्लाइमेट चेंज होने से क्या हो रहा है ना, इमेजिन योरसेल्फ, अपने लाइफ के साथ इसको कंपेयर करके देखो। एक्सट्रीम विंटर्स है, ठीक है, आप सब ने देखी होंगी, आप सब ठंडे इलाके से आते हो। एक्सट्रीम विंटर्स है, इसमें ट्रैवल करना डिफिकल्ट है। आज भी हम ज़्यादा कोशिश करते हैं, बर्फ़ पड़ रही है तो घर पे ही बैठे रहेंगे। एक्सट्रीम विंटर्स है तो इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टे आउटसाइड, है ना। और ये इंसान रहता है कहाँ पे, ही लिव्स इन नेचुरल केव्स। सो जितना ठंडा मौसम होगा, ही वुड बी कन्फाइंड टू अ स्मॉलर एरिया। जैसे ही मौसम बदलना शुरू करेगा, दिस विल गिव हिम दो चीज़ें, ये देगा इसको। क्या क्या चीज़ें, एक तो स्पेस मिलेगी इसको कि ये ट्रैवल कर सकेगा ओवर लार्जर डिस्टेंसेस। जब ये ट्रैवल करना शुरू करेगा और लार्जर डिस्टेंसेस, तो हम क्या देखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ मैन टू डिफरेंट साइट्स, और ज़्यादा साइट्स की तरफ ये लोग एक्सपैंड करना शुरू करेंगे। एंड दिस चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट ये इंसान को दिखाएगा एक और चीज़, और वो क्या है, प्लांटेशन। अब इंसान ऑब्जर्व करेगा, और ये एक दिन की ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये हजारों साल की ऑब्जर्वेशन है, जिससे वो सीखेगा कि इस तरह से पौधे को उगाया जा सकता है। जो गैदरिंग करता है जंगल में जाके ऑफ रूट्स, ऑफ फ्रूट और एनीथिंग, अब उसे आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू होगा कि ये चीज़ वो खुद कर सकता है। और इस आइडिया के बेसिस पे मैन वुड देन इन द नेक्स्ट फेज अडॉप्ट समथिंग नोन एज एग्रीकल्चर। ठीक है, और हम देखेंगे अब इंसान एक और एक्टिविटी की तरफ बढ़ता जाएगा। ही इज एन हंटर गैदरर। हंटर गैदरर के साथ साथ अब ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की तरफ जाएगा। फिर एक स्टेज आएगा जहां पे एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स दो मेन एक्टिविटीज होंगी इंसान की। ठीक है, सो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। द क्लाइमेट चेंज अलाउड मूवमेंट ऑफ मैन, over larger distances
full stop. Hunting gathering, next point, hunting gathering was the main occupation, full stop. Next point, at a later stage, man also adopted domestication of animals, full stop. The tools used by man were known as, अब इस स्टेज के टूल्स को हम क्या बुलाते हैं? माइक्रोलिथ्स, were known as माइक्रोलिथ्स, full stop. माइक्रोलिथ्स, full stop. अब हमने शुरू कहाँ से किया था? वी स्टार्टेड विद दैट क्रूड टूल, वो कोर टूल जो बड़े पत्थर से हमने बनाया था, उसको तराशते अब हमने क्या कर दिया? जितना साइज हम कम करते जा रहे हैं उतनी उसकी एफिशिएंसी, उतनी उसकी शार्पनेस जो है वो हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या था, क्यों नहीं था? जब आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हो, इस्लामिक हिस्ट्री आपको बताती है दैट इन एवरी स्टेज, इन एवरी नेशन, ऑन एवरी कम्युनिटी एक कोई प्रॉफिट आया हुआ है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट 1 और 2 और 10 प्रॉफिट्स, हम बात करें 1,24,000 रेफरेंस जो हमें कुरान में मिलती है। और ये 1,24,000 की जो रेफरेंस है, ये 1,24,000 सिर्फ मॉडर्न टाइम्स के नहीं है। हम जितने भी नाम जानते हैं प्रॉफिट्स के थ्रू द कुरान, हमें जो मिलते हैं वो बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के हैं। वो ये ऑलमोस्ट लेटर फेजेस ऑफ एंशिएंट पीरियड जो है पूरी दुनिया का, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के जो सिर्फ लेटर फेजेस हैं एंशिएंट पीरियड के, हमें सिर्फ उस पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पता है। हमें जो फ्रॉम एडम टू नूह अलैहिस्सलाम के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम, फिर ईसा अलैहिस्सलाम, ये एक बहुत लंबा पीरियड है। फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम टू नूह अलैहिस्सलाम, हम इस्लामिक हिस्ट्री कहती है कि भाई पूरा एक दुनिया ख़त्म हो गई, फिर नूह अलैहिस्सलाम के टाइम से फिर से नया इस्टेब्लिशमेंट, नई इस्टेब्लिशमेंट शुरू हुई। वो किन लोगों के साथ हो रहा था? वी आर टॉकिंग अबाउट यही तो स्लो डेवलपमेंट्स हैं। कितने ही हम जब बात करते हैं पहले पैगंबर की, दैट इज़ आदम अलैहिस्सलाम की, वो हम कितने ही टाइम देखते हैं कि ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, क्रूड डेवलपमेंट से। आपने सुना होगा आदम अलैहिस्सलाम की एक औलाद थी जिसने अपने भाई का कत्ल किया था, है ना, हाबील काबील, है ना। उसको बॉडी दफन करनी नहीं आई, उसने एक कौवे को देखा, कौवे ने एक तिनका उठाया लकड़ी का, वो उसने मिट्टी अपनी चोंच से खोदी और उसमें दफन कर दी। ये कौन लोग हैं? यही तो स्टेजेस है ना, अलग अलग स्टेजेस हैं। क्योंकि नाउ इमेजिन, आपको कुछ चीज़ बरी करनी है, आपके दिमाग में ऑलरेडी फैक्ट है कि अगर मैं इसे मिट्टी में दबा दूं ये गायब हो जाएगी। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसेंडेंट ऑफ अ प्रॉफिट, जिसको अभी इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि इसको क्या करना है, दफनाना कैसे या इसको छुपाना कैसे, वो एक परिंदे से सीख रहा है। सो ये एवोल्यूशन, वी आर नॉट चैलेंजिंग इस्लामिक हिस्ट्री, वी आर नॉट चैलेंजिंग कि ये नहीं हुआ है या सिर्फ वो हुआ है और ये हुआ है, हम चैलेंज नहीं कर रहे। हम एक एवोल्यूशन देख रहे हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने खोद के आर्टिफैक्ट्स निकाले हैं। अब जब हमें कोर टूल मिलता है या हमें छोटा टूल मिलता है, ये कोई लोग तो होंगे ये जो इस ज़माने में रहते होते, जो नेचुरल केव्स में रहते होते, जिन्होंने नेचुरल केव्स में वो पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, ये कोई लोग तो होते। अब वो आपके रिलीजियस फ्रेमवर्क में आते हैं उस टाइम के या नहीं आते हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, चलो लेट्स कम टू दिस। The earliest evidences, let's write on the next point, the earliest evidences of domestication, the earliest evidences of domestication,
The earliest evidences of domestication are from Adamgarh, in मध्य प्रदेश. आदमगढ़ नहीं नजर आ रहा है. आदमगढ़ in मध्य प्रदेश and आदमगढ़ in मध्य प्रदेश and बगोर, इधर लिख देता हूं ऊपर, बगोर in राजस्थान. बगोर in राजस्थान around 5000 BC. Around 5000 BC. Full stop. Next point, another important aspect of this period is the rock paintings. The rock paintings at Bhimbetka. रॉक पेंटिंग्स एट भीमबेटका. भीमबेटका कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट साइट है, ये याद रखना. भीमबेटका इज इन मध्य प्रदेश. रॉक पेंटिंग्स इन भीमबेटका. फुल स्टॉप. नाउ एक और सवाल आप लोगों के लिए. अगर मैं आपको बोलूं एक कागज का टुकड़ा उठाओ, टेक अ पीस ऑफ पेपर और उस पर कुछ ड्रॉ करो, तो क्या बनाओगे आप लोग? क्या, टेल मी एक चीज जो आप बनाओगे. पहाड़. आप क्या बनाओगे? आप क्या बनाओगे? उसमें से कोई एक चीज. हंटिंग नहीं हो रही है ना हमारे. क्लासरूम बनाओगे. आप क्या बनाओगे? एक इंसान बनाओगे. आप टेबल बनाओगे. एक वो पेंटिंग है जो हम सब स्कूल में बनाते हैं, एक मकान, पीछे पहाड़, फिर उधर से एक दरिया आ रहा है, फिर जो कोई इनोवेशन दिखाता है उसमें एक सूरज भी बनाता है. सूरज में ऑप्शन है, किरणें बनाओ या ना बनाओ, वो भी ऑप्शनल है. ठीक है. नाउ व्हाई आर वी मेकिंग ऑल दीज थिंग्स? क्योंकि ये हम इमेजिन कर पाते हैं. आपने कहा टेबल, क्योंकि आपको पता है टेबल है, उसकी 4 टांगे होंगी, कुछ होगा. आपने इंसान बोला बिकॉज यू हैव सीन इट. आप इमेजिन कर सकते हो. जो जितना ज़्यादा अच्छा इमेजिन कर सकता है वो उतना अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है. वॉट इज दिस अर्ली मैन डूइंग? ये क्या पेंट कर रहा है, ये क्या ड्रॉ कर रहा है? ये भी वही करेगा जो इसने ऑब्जर्व किया है. और ये क्या ऑब्जर्व करता है? इसकी लाइफस्टाइल, इसकी लाइफ में क्या चीज़ें चलती हैं, ये ऑब्जर्व करता है. हंटिंग सीन्स, क्योंकि ये खुद हंटर गैदरर है. ये ऑब्जर्व करता है एनिमल्स. ये ऑब्जर्व करेगा थोड़ी देर के बाद, जब थोड़ा सा हम देखेंगे कम्युनिटी लाइफस्टाइल डेवलप होता हुआ, डांसिंग सीन्स. इसके अलावा इसकी लाइफ में और ज़्यादा हमें कुछ नज़र नहीं आता है. और हमें नज़र आती हैं ये क्रूड पेंटिंग्स. इनको हम बुलाते हैं पेट्रोग्लिफ्स. और ये पेट्रोग्लिफ्स कहाँ पे बन रही हैं? ये बन रही हैं ऑन द वॉल्स ऑफ नेचुरल caves. So let's write down, these paintings were known as petroglyphs. These paintings were known as petroglyphs, made on the walls of petroglyphs made on the walls of natural caves. Made, these paintings were known as petroglyphs made on the walls of natural caves. Made on the walls of natural caves. वो खत्म हो रही है ना अब. जब हम, कौन पूछ रही है? हाँ, जो हमने देखा ना वार्मिंग ऑफ द क्लाइमेट, वो आइस से जब खत्म हो रही है, उसी वजह से जो वार्मिंग हो रही है, हम देखते हैं आइस जैसे जैसे मेल्ट होती गई तो ग्रीनरी, ग्रीन वेजिटेशन हमें नज़र आती गई. इस वेजिटेशन को अब ग्रो होते हुए ये इंसान जब ऑब्जर्व करता है, वहाँ से इसको आइडिया मिलेगा कि एग्रीकल्चर को टैप किया जा सकता है. ठीक है. यहाँ से फिर आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज, दैट इज
Neolithic age. Neolithic एज, इसकी हमने टाइमलाइन क्या लिखी थी? 5000 से 1800 BC. Neolithic is also known as New Stone Age. अब देखते हैं यहां पे क्या फीचर्स हैं. सबसे पहली बड़ी डेवलपमेंट इस फेज की, लेट्स राइट डाउन. Man started cultivation of plants. Man started cultivation of plants along with hunting and domestication of animals. Along with hunting and domestication of animals. So क्या चेंज देखी हमने? एक बहुत बड़ा शिफ्ट इंसान ने किया है इन द ऑक्यूपेशन. और वो चेंज क्या है? अब आप हंटिंग गैदरिंग से शिफ्ट हो रहे हो टुवर्ड्स कल्टीवेशन. कल्टीवेशन से इंसान को क्या इंश्योर हो रहा है? कल्टीवेशन से द मैन इज इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ फूड. फूड सिक्योरिटी इंश्योर करें. बिकॉज आपको पता है अब ये मैंने बीज बोया है, अब ये पेड़ उगेगा, इस पे जो फल लगेगा वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. सो हम क्या कर रहे हैं? विद कल्टीवेशन आपको फूड सिक्योरिटी मिल रही है और एक और चीज मिल रही है. दैट हंटर गैदरर इज नाउ गोइंग टू हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. अब वो एक जगह रहेगा, और जब एक जगह रहेगा तो हम देखेंगे अब वो अपने लिए मिट्टी के घर बनाना शुरू करेगा. और जब ये मिट्टी के घर बनने शुरू होंगे तो वी विल सी द क्रूड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेजेस. ठीक है. लेट्स राइट डाउन दिस पॉइंट. फ्रॉम बीइंग अ हंटर गैदरर, from being a hunter gatherer man now started having a sedentary lifestyle. Full stop. Crude mud houses were made. And beginning of village life took place. Full stop. Next point. The earliest Neolithic site कौन सा है? The earliest Neolithic site is मेहरगढ़. कहाँ है ये? हाँ, बलूचिस्तान. मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान. दैट इज वाई अभी मैंने आपको बताया हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब लेके एक ही साथ चलेंगे. मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान. फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट. important crops include wheat, barley, plums and dates. Wheat, barley, plums and dates. Full stop. Next point. Two important Neolithic sites. Of Kashmir
include Burzaham and Gufkral. Burzaham and Gufkral. Burzaham and Gufkral, full stop. In these sites, pit dwellings were also found. Pit dwellings were also found. सो किस तरह की हमें रहने की जगह दिखती है? ज़मीन में खोद के पिट बनाई जाती है, अंदर से वो रेक्टेंगुलर होगी, स्क्वायर होगी, ऊपर से वो एंट्रेंस जो है उसकी सर्कुलर है। उस तरह की ड्वेलिंग्स हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। और उसका एक रीज़न ये है क्लाइमेट, ताकि आप एक ठंडे इलाके में हो, यहाँ पे क्लाइमेट से बचने के लिए इस तरह की पिट ड्वेलिंग्स बनाई जाती थी। एक और पॉइंट लिखते हैं इसमें, एट बुरज़हाम dog burial is also found. सो इंसान के साथ साथ उसके डोमेस्टिकेटेड एनिमल को भी बरी करने का हमें एविडेंसेस नजर आती हैं। क्यों करते थे उसके डोमेस्टिकेटेड एनिमल को बरी उसके साथ? इंसान के साथ, उसी के साथ क्यों बरी कर रहे हैं हम? क्यों? क्या पर्पस सॉल्व करेगा वो एनिमल उसके साथ? एग्जैक्टली, ताकि वो जो उसका ओनर है ये उसको अकम्पनी करे जहां भी वो। इसके बाद उसके साथ क्या हो रहा है अभी क्लियर नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। इंसान को आहिस्ता आहिस्ता वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करेगा, बिकॉज नाउ इज़ द टाइम दैट ही हैज़ इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी की वजह से क्या हो रहा है, उसे अब टाइम मिलेगा टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ रिलीजन, अलग अलग कंसेप्ट्स हैं रिलीजन के जो हमें डेवलप होते हुए नजर आएंगे। क्यों नजर आ रहे हैं? बिकॉज अभी तक इंसान हंटर गैदरर था। इट वॉज अ स्ट्रगल ऑफ ऑलमोस्ट एवरी डे कि उसे सुबह जाना है और कुछ ना कुछ हंट करके लाना है। लेकिन विद एग्रीकल्चर नाउ ही इज एंश्योरिंग कि भाई मुझे पता है इस पीरियड के बाद खाना मिलेगा ही मिलेगा। और उसको वो सप्लीमेंट किससे कर रहा है? हंटिंग गैदरिंग से, फिशिंग से, डोमेस्टिकेशन से सप्लीमेंट कर रहा है। एंड ही इज हैविंग फूड सिक्योरिटी विच इज गिविंग हिम टाइम। अब वो ऑब्जर्व कर रहा है मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, ये सारी चीज़ें अब वो करने वाला है। और ये जो हम कंसेप्ट देखते हैं ऑफ बरियल ऑफ अ पेट एनिमल और अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल अलॉन्ग विद द ओनर, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो उसको वहाँ पे भी अकम्पनी करेगा। ठीक है, सो फॉर योर एग्जामिनेशन अभी तक व्हाट क्वेश्चंस शुड यू रिमेंबर? सबसे पहले द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स, किस स्टेज के कौन से टूल्स हैं, उसके साथ साथ बेसिक पॉइंट्स, किस स्टेज में हमने एग्रीकल्चर डेवलप होता हुआ देखा? योर आंसर इज नियोलिथिक। किस स्टेज में सेडेंट्री लाइफस्टाइल डेवलप हुआ? नियोलिथिक में। किस स्टेज में क्लाइमेट वार्म होने लगा? अपर पेलियोलिथिक। किस स्टेज में होमोसेपियंस अपीयर हुए? अपर पेलियोलिथिक। ठीक है, रॉक पेंटिंग्स हमें कहाँ की सबसे ज्यादा नजर आती हैं? अ साइट दैट वी रोट डाउन। कौन से साइट पे हमने लिखा? रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका। ठीक है, तो यहाँ से ज्यादा सवाल नहीं आने वाले हैं, ये बेसिक कुछ सवाल हैं। एंड रिमेंबर जहाँ जहाँ पे हमने साइट्स के नाम लिखे हैं, आदमगढ़, बगोर, हम आगे और भी लिखने वाले हैं नियोलिथिक साइट्स, ये साइट्स के नाम आप याद रखने वाले हैं। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसको बंद कर दो।